हेलो लियो, सिंह राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए सिंह राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये जून 2026 की रीडिंग है। जून का महीना सिंह राशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा। सबसे पहले सिंह राशि आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे कि जून के महीने में आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है और आप क्या चाहते हैं। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे। उसके बाद मैं बताऊंगी कि जून का महीना आपका और आपके पार्टनर का कैसा जाएगा, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा, चीज़ें कैसी रहेंगी, वो सब कुछ देखेंगे। लेट्स सी सिंह राशि आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है जून 2026 में अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। सिंह राशि की फीलिंग क्या है जून के महीने में। लियो राशि की फीलिंग क्या है जून के महीने में। मून, स्टार, फोर ऑफ वॉन्ड्स। लियो सिंह राशि वालों की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए जून के महीने में क्या है। फूल्स गोल्ड, क्यूपिड, प्लेंटी ऑफ फिश। सिंह राशि आपके लिए सबसे पहले फूल्स गोल्ड और मून के कार्ड आए हैं। ये जून के शुरू के लिए है, स्टार्टिंग के लिए। तो जून की स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, खुद को लेकर भी। माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। मूड आपका वो बहुत अप एंड डाउन हो रहा है। मीन्स कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, कभी आप फिर ठीक हो जाते हैं, फिर इमोशनल हो रहे हैं। तो मूड स्विंग्स आपके हो रहे हैं। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहा है। किसी चीज़ का मन में डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, क्लैरिटी आपको नहीं आ रही है। और आप पॉजिटिव साइड भी नहीं देख रहे हैं अभी रिलेशनशिप की। जैसे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती जा रही हैं आपके। और ये वाला जो कार्ड है, ये भी कार्ड यही बोलता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि शायद आप ना पागल बन गए, आप बेवकूफ़ बन गए इस रिलेशनशिप में। मीन्स जो चीज़ें आपने अपने पार्टनर के ऊपर देख कर या इस रिलेशनशिप में देख कर कंटिन्यू की, शायद चीज़ें वैसी नहीं निकली हैं। और वो चीज़ों का अब आपको एक एहसास हो रहा है कि आप बेवकूफ़ बन गए, आप पागल बन गए, आपने अपना टाइम वेस्ट किया, आपने अपनी एनर्जी वेस्ट की, आपने अपना समय बर्बाद किया। जो आपको मिलना चाहिए था वो चीज़ आपको मिली नहीं है रिलेशनशिप में। स्टार का कार्ड जून के मिड के लिए है। जून के मिड में आपके मन में पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है। लेकिन आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस शायद पार्टनर को खुलकर नहीं बोल रहे हैं। स्टार रिवर्स का कार्ड बोलता है कि एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपका जून के महीने में रह रहा है, जून के मिड में भी बल्कि रह रहा है। आपको एक क्लैरिटी नहीं आ रही है, आपको एक डायरेक्शन नहीं दिख रही है। मीन्स आप किस रास्ते पे जाएं, आप क्या करें, रास्ता नहीं दिख रहा है, एक डायरेक्शन नहीं दिख रही है। और एक होप भी आपकी खत्म हो रही है या टूट रही है। जैसे होता ना, इंसान की उम्मीद खत्म हो जाती है, ना उम्मीद इंसान हो जाता है। तो वो चीज़ें आपकी ज़्यादा हो रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ ट्रांसपेरेंट है, मीन्स क्लियर सारी चीज़ें बोल देते, तो लेकिन आपके पार्टनर उतना क्लियर आपको नहीं बोलते। अगर पार्टनर क्लियर है तो आप उतना क्लियर नहीं बोलते। तो आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्लियर कट चीज़ें नहीं है, एक दूसरे से चीज़ें थोड़ी बहुत हो सकता है छुपाई हैं किसी ने। या फिर आपको ये लग सकता है सिंह राशि, जितना प्यार आपने अपने पार्टनर को दिया, वापसी आपको वैसी सी नहीं मिली। फोर ऑफ वॉन्ड्स का जून के एंड के लिए कार्ड है। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलता है कि मन में एक प्यार मोहब्बत है आपके। देखिए, प्यार तो है आपके मन में, लेकिन रिलेशनशिप में कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि इंसान खुद कंफ्यूज हो जाता है। तो आपके मन में प्यार है, आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, एंगेजमेंट, ये सब कुछ चाह रहे हैं अपने पार्टनर से, मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। जो भी इश्यूज आपके और उनके बीच में अगर हुए हैं तो आप चाहते हैं वो चीज़ें ठीक हो जाएं, हमेशा का साथ भी चाहते हुए दिख रहे हैं। और सिंह राशि, ये भी है पॉसिबिलिटी कि आप शायद अपने पार्टनर के अलावा अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस भी देख रहे हैं जून के एंड में या जून के महीने में कभी भी। क्योंकि ये कार्ड मैरिज का है, तो ये कार्ड पार्टनर के हिसाब से अगर हम देखें तो पार्टनर के लिए आपके मन में फीलिंग है कि चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो। शायद आपको ये लग रहा है कि पार्टनर की लाइफ में कोई और इंसान तो नहीं है, आपके पार्टनर आपके अलावा किसी से बात कर रहे हैं, या तो आपको उनके ऊपर डाउट है, या फिर आप अपने पार्टनर के अलावा अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस देख रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं मिला ये पार्टनर, अगर नहीं ये रिलेशनशिप आगे बढ़ा तो कोई बात नहीं, ये एक इंसान ही नहीं रह गया ज़िंदगी में, दुनिया में और भी इंसान मिल जाएंगे, और भी लोग मिल जाएंगे। तो कुछ सिंह राशि वालों की ऐसी सी भी सोच हो रही है। तो ये है सिंह राशि आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज जून के महीने में पार्टनर को लेकर। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स सिंह राशि के लिए जून 2026 में क्या रहेंगी।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग सिंह राशि के लिए जून के महीने में क्या रहेंगी? इन्विटेशन ऑफ लव, मैसेंजर एंड ट्वीट, लव पोशन। आपके पार्टनर के लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड इन्विटेशन ऑफ लव। तो जून की स्टार्टिंग में आपके पार्टनर अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर, मनी, पैसे, फाइनेंसिस, जॉब, बिजनेस जो भी वो करते हैं उसके ऊपर ज़्यादा बिजी हो रहे हैं। अपने आप को बिजी कर रहे हैं, खास करके अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। उनके लिए मनी, पैसा, करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं आपके पार्टनर जून की शुरुआत में। वो फीलिंग्स, इमोशंस के बहाव में आके कुछ भी नहीं करना चाहते सिंह राशि आपके पार्टनर। आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट ये भी चीज़ें चाह रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये चीज़ें आपके साथ पॉसिबल होती हैं तो फाइन, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं भी होती हैं तो भी वो सोच रहे हैं इट्स ओके, तो क्या हुआ, नहीं अगर आगे तक जाएगा रिलेशनशिप तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो उस तरीके से आपके पार्टनर की सोच ज़्यादा चल रही है। आपको किसी चीज़ के लिए इनविटेशन देना चाहते हैं, आपको इनवाइट करना चाहते हैं। अब देखिए, इनविटेशन का मतलब कुछ भी हो सकता है। बात करने का इनविटेशन कि आप उनसे बात कर लें, मिलने का हो सकता है, या कोई सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, फंक्शन है, उसके लिए आपको इनवाइट करना चाहते हैं। मैंने ये नहीं बोला कि इनवाइट कर रहे हैं, ये फीलिंग्स है, वो उनके माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा उनके लिए करियर उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, उनके लिए प्रोफेशनल लाइफ उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जून के मिड में मैसेंजर एंड ट्वीट और डेथ के कार्ड आए हैं। आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं। हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू आपसे कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, या उनको लग रहा है कि आप उनको कोई मैसेज करें। तो मैसेंजर का मतलब यही है कि आपको मैसेज करना चाह रहे हैं। डेथ का कार्ड ये बोलता है कि जो भी इश्यूज, प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में हुए हैं, आपके पार्टनर को लग रहा है कि उस चीज़ को ख़त्म करते हैं और एक नई शुरुआत आपके साथ करते हैं। नई शुरुआत का मतलब कि अगर बात नहीं हो रही थी तो चलो बात ही कर लेते हैं, मैसेज ही कर लेते हैं। या फिर आपके पार्टनर ये भी हो सकता है कि डेथ का मतलब ये भी होता है कि रिलेशनशिप को ओवर करने के बारे में भी सोच रहे हैं सिंह राशि। क्योंकि डेथ का मतलब होता है कि कोई चीज़ ख़त्म करनी और एक नई शुरुआत करनी। अगर मैसेज के हिसाब से अगर हम देखें तो हो सकता है आपके पार्टनर के दिमाग में ये चीज़ें आ रही हैं। अब वो करेंगे कि नहीं करेंगे मैसेज वो अलग बात रहेगी, लेकिन उनके दिमाग में ये थॉट जून के मिड में या जून के महीने में कभी भी आ सकता है कि चलो जो रात गई, बात गई, चलो बात कर लेते हैं। तो उस चीज़ को भुलाकर आपसे कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ सिंह राशि के पार्टनर को ये लग सकता है कि ये रिलेशनशिप आगे तक नहीं जा सकता, कोई फ़ायदा नहीं है, तो बेटर है ज़्यादा टच में नहीं रहना, रिलेशनशिप ओवर करते हैं। तो उनके माइंड में ये चीज़ें भी चल रही हैं। कोई चीज़ है जो उनको थोड़ी-सी बुरी लग रही है, एक अटैचमेंट, एक लगाव भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना ही सही है। तो वो उस तरीके से आपके पार्टनर ज़्यादा सोच रहे हैं। उनके मन में देखिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, लेकिन आपके पार्टनर खुल के अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आपको बोलते नहीं है सिंह राशि। लव पोर्शन का कार्ड बोलता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि जब वो आपसे बात करते तो ये रिलेशनशिप उनको किसी और ही डायरेक्शन में ले जाता है। मीन्स उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने उनके ऊपर कोई जादू कर दिया। लेकिन आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं। आपके ऊपर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं। डिपेंडेंट होने का मतलब मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली किसी भी चीज़ के लिए आपके ऊपर निर्भर नहीं होना चाहते। उनको ऐसा लग रहा है कि भी थोड़ी-सी ना बाउंड्रीज़ बनाकर चलते हैं, थोड़ा-सा कम बात करते हैं। उनको ये भी लग रहा है कि अगर सिंगल रहना पड़ा तो सिंगल भी रह लेंगे, नहीं बात होती तो भी कोई बात नहीं। सेल्फ केयर, सेल्फ लव ज़्यादा कर रहे हैं, खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जो भी उनके शौक है, जो भी उनकी हॉबीज़ है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ये है सिंह राशि आपके पार्टनर की और आप लोगों की फीलिंग्स और एनर्जीज जून के महीने की। अब चेक करते हैं जून का महीना आपका और आपके पार्टनर का जाएगा कैसा, होगा क्या। सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में जून 2026 का टाइम कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा। एट ऑफ पेंटिकल्स, दी वर्ल्ड, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में जून 2026 का टाइम कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा। हिच्ड, कप इन द एयर,
कैजुअल डेटिंग। सिंह राशि जून के महीने में हिस्ट और 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये जो आउटकम है ये आपका और आपके पार्टनर का इकट्ठा है। इसमें आपके और पार्टनर के कंबाइन कार्ड्स होते हैं। सिंगल सिंगल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाले हैं कि जून के महीने में होगा क्या, कैसा जाएगा जून का महीना। देखिए, ये वाला जो कार्ड है हिस्ट का, ये कार्ड बोलता है कि मन में फीलिंग्स इमोशंस है कि रिश्ता आगे तक जाए, शादी तक कन्वर्ट हो, लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो, एंगेजमेंट हो, हमेशा का साथ हो, रिकंसिलिएशन हो, पैचअप हो। यानी कि आप अपने पार्टनर का साथ खोना नहीं चाहते हैं, आप रिश्ते को आगे तक लेकर जाना चाहते हैं। आपके पार्टनर की भी सेम फीलिंग है कि आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। उसी के ऊपर हो सकता है आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, या आपके पार्टनर मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप के ऊपर चीज़ों को लॉन्ग टर्म में कैसे लेकर जाया जा सकता है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब काम करने का तरीका सबका अलग अलग रहेगा। कई बार होता है कि सामने वाले से बात करता है इंसान, कम्युनिकेशन करता है कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं या नहीं है, अगर है तो कैसे करनी है, वो काम हो जाता है। कई बार होता है कि एक्चुअल में कमिटेड रिलेशनशिप है, ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट आ चुका है, तो अब बात हो रही है कि शादी कब करनी है, कैसे करनी है, उस चीज़ के ऊपर एक प्लानिंग सी चल रही है। तो किसी भी तरीके से आप या आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं। अगर पीछे कोई चीज़ खराब हुई, उसको कैसे ठीक करना है, कैसे बेटर करना है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। और कुछ सिंह राशि वालों के लिए, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ सिंह राशि वालों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर सिंह राशि आपको लग रहा है ये रिश्ता आगे तक नहीं जा सकता, या पार्टनर को भी लग रहा है ये रिश्ता आगे तक नहीं जा सकता जून के महीने में, तो फिर आप लोग अपने करियर के ऊपर ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उसके ऊपर हार्डवर्क ज़्यादा कर रहे हैं। कई बार होता है मन में इच्छा होती है चीज़ें आगे तक जाएं, लेकिन पता होता है कि ये पॉसिबल नहीं है। फिर इंसान अपने आप को ना लाइफ के दूसरे एरिया में बिजी कर लेता है, जैसे करियर हो गया, पर्सनल लाइफ में कोई काम हो गया, पढ़ाई होगी, तो फिर आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को बिजी कर रहे हैं कि ज़्यादा हर्ट ना हो जाए। फिर आप लोग उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि ये कार्ड बोलता है हार्ड वर्क है, मेहनत है। तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि किस चीज़ के ऊपर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। जैसा रिलेशनशिप है, जैसे आप लोगों की सोच है, पार्टनर की जैसी सोच है, उसी तरीके से हार्ड वर्क होगा इस रिलेशनशिप के ऊपर, या फिर कुछ लोग करियर के ऊपर करेंगे। जून के मिड में भी वर्ल्ड का कार्ड है, और देखिए यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड और 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड हैं, तो काफ़ी सारे सिंह राशि या फिर उनके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी सी रहेंगी कि जून के महीने में आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं। ये ट्रैवल लोकल भी हो सकता है, कहीं अब्रॉड भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी रहेगा, सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं रहेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए दिख रहा है मुझे कि आप ट्रैवल कर सकते हैं या पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे एक जगह छोड़कर कहीं शायद दूसरी जगह पे जा रहे हैं, या कोई प्लानिंग चल रही है। अब रिलेशनशिप के हिसाब से देखें, वर्ल्ड का कार्ड बोलता है कि कोई चैप्टर इस रिलेशनशिप में आप क्लोज कर रहे हैं, सिंह राशि या पार्टनर क्लोज कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जून के मिड में कोई चीज़ आप क्लोजर कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, एंडिंग करके एक नई शुरुआत आप लोग करना चाहते हैं। इसके दो मतलब निकल रहे हैं वर्ल्ड के कार्ड के, कि भी कुछ लोग हो सकते हैं कि इस रिलेशनशिप में अगर आप लोगों की बात शादी तक आगे जा रही है, तो फिर आप लोग जो भी इश्यूज प्रॉब्लम्स चल रही थी उसको ख़त्म करके रिलेशनशिप को कैसे आगे तक लेकर जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैसे आए, कमिटमेंट कैसे आए, शादी की बात हो। मीन्स अगर आप लोगों की बात सिर्फ दोस्ती तक है, तो अब आप इसको चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप दोस्ती से आगे बढ़े। अगर ऑलरेडी कमिटमेंट है तो इसमें है कि शादी की बात हो। अगर शादी की बात ऑलरेडी हो रही है तो ऐसे लग रहा है कि अब घर पे बात करनी चाहिए। तो चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे आप लोग लेकर जाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप लोगों को डाउट है कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती हैं कुछ लोगों को, तो फिर आप लोग इस रिलेशनशिप को ही एंड कर रहे हैं सिंह राशि। आप लोगों को लग रहा है कि अपने ऊपर फोकस करते हैं, सेल्फ केयर सेल्फ लव करते हैं, ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और इस रिलेशनशिप का ही चैप्टर क्लोज कर देते हैं, इस पार्टनर का ही चैप्टर क्लोज कर देते हैं। तो ये चीज़ें भी कुछ लोगों के लिए बीच में होंगी, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि जितना कोशिश करके चीज़ों को आगे बढ़ाते भी है ना, चीज़ें आगे थोड़ी सी तो आगे बढ़ती हैं, लेकिन फिर हवा में अटक जाती हैं। फिर ये रिलेशनशिप लटक जाता है हवा में अटक जाता है। ना तो आप इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ पाते हैं, ना आप मूव ऑन कर पाते हैं। आप कहीं ना कहीं अपने आप को स्टक और अटका हुआ महसूस करने लग जाते हैं सिंह राशि। तो इसी कारण से अब आपको लग रहा है कि अब आपने और स्टक नहीं रहना, अब आपने और अटका हुआ नहीं रहना। अब आपने एक चैप्टर क्लोज करना है, या तो आइदर इन आइदर आउट। मीन्स या तो रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है तो लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ना है, नहीं तो फिर मूव ऑन ही करना, खत्म ही करना है, क्योंकि आप स्टक नहीं रहना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप चीज़ों को आगे बढ़ाते भी हैं तो आपको लग रहा है थोड़ी सी चीज़ें आगे बढ़ती हैं, फिर ये आगे जाके रिलेशनशिप स्टक हो जाता है, रुक सा जाता है। ना तो आप रिलेशनशिप से मूव ऑन कर पाते हैं, ना फिर इस रिलेशनशिप में चीज़ें कंटिन्यू हो पाती हैं। जून के बिल्कुल एंड में
एक डिस्टेंस इस रिलेशनशिप में या तो आप ला रहे हैं या पार्टनर ला रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इस रिलेशनशिप में थोड़ी-सी दूरी आ रही है। अब दूरी का मतलब ये नहीं है कि सच में दूरी ही आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आप एक शहर में रहते हैं, पार्टनर दूसरे शहर में रहता है, अलग-अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, जिसके कारण ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती। या फिर ये भी है कि किसी तरीके से एक दूरी इस रिलेशनशिप में आ रही है। अब ये दूरी या तो आप मेंटेन कर रहे हैं सिंह राशि, या फिर आपके पार्टनर हो सकता है, या माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी-सी चल रही हैं कि अब आपको लोगों को लग रहा है भई ज़्यादा उम्मीदें, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, ज़्यादा लगाव एक-दूसरे के साथ नहीं रखना, क्योंकि जब भी उम्मीदें लगाते हैं हर्ट हो जाते हैं। चीज़ों को कैजुअल्स आप रखते हुए दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म और फ्यूचर की प्लानिंग अभी जून के एंड में बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। कैजुअल रखने का मतलब कि फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करनी, बहुत ज़्यादा शादी के बारे में नहीं सोचना, और अपनी एक अटैचमेंट, एक लगाव भी कहीं न कहीं कम कर रहे हैं। भले ही आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन एक अटैचमेंट, एक लगाव कम कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, या कुछ लोग सच में मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सबकी सोच अलग-अलग होती है। अब कई बार क्या होता है, कुछ लोग तो मूव ऑन सच में कर जाते हैं। कई बार क्या होता है सिंह राशि, कुछ लोग सच में मूव ऑन कर रहे हैं, कर चुके हैं, और कुछ लोग माइंड में अभी सोच कर बैठ गए हैं कि अब अटैचमेंट नहीं रखनी, लगाव नहीं रखना, उम्मीदें नहीं रखनी, अब धीरे-धीरे ना मूव ऑन करना है, धीरे-धीरे दूरी बनाकर ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना है। क्योंकि इस रिलेशनशिप में चीज़ें कैजुअल हैं, इसमें कमिटमेंट वगैरह आ नहीं रहा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ें चाहिए वो मिल नहीं रही हैं, तो बेटर अब थोड़ा-सा गैप रखना ज़रूरी आ गया है। क्योंकि आप अपना शांति, पीस, सुकून खोना नहीं चाहते हैं, और अपनी शांति के लिए, अपनी सुकून के लिए, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए थोड़ी-सी दूरी और डिस्टेंस एक-दूसरे से आप लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो ये है सिंह राशि आप लोगों की रीडिंग जून के महीने की। अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।